हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ना। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। कुछ इस प्रकार का सीरीज है अप टू एन टर्म्स, है ना। एन टर्म्स तक का सम चाहिए। इस नहीं सम नहीं चाहिए, इस वाले सीरीज का जो चल रहा है उसका 20th नंबर वाला टर्म चाहिए अपने को। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे बनाना है फटाफट से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन, है ना। क्या दिया हुआ सीरीज अपने पास, 2 into 4, सॉरी इंटू है ना। 2 into 4, फिर प्लस है, फिर 4 into 6, फिर प्लस है 6 into 8, फिर प्लस है डॉट 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 अप टू कितना दूर तक, एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स तक है। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार का सीरीज है। अपने को 20th नंबर वाला टर्म बताना, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते बढ़ते वैसे आगे जा सकते हैं। अगला यहाँ पर 8 × 10 होगा, अगला 10 × 12 होगा, क्योंकि वैसे ही चल रहा है। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, दो दो करके बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए लेकिन निकाले कैसे इसको। देखिए निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पर फोकस करिए पहले वाले टर्म पर। क्या दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है ना। चलिए ठीक है, यहाँ 2 है, 4 है, 6। अगर हम इस वाले का निकालना चाहें, 2 है, 4 है, 6 है, अगला जरूर से क्या होगा, 8 होगा। वैसे ही चल रहा है तो ये एक एपी बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, एक एपी बन रहा है। तो अगर हम शुरू वाला का पैटर्न निकाल ले कि उसका nth टर्म क्या होगा, इस शुरू वाले का, पहला वाला का, इधर भी तो ऐसे ही होगा ना कहीं पर। तो पहला वाला का nth टर्म क्या होगा, तो पहला वाला का हम nth टर्म निकालना चाहते हैं। ये तो एपी बन रहा है, एपी का nth टर्म कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए का वैल्यू है 2, एन नहीं मालूम, डी का वैल्यू कितना है 2। ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा, यानी कि 2n। nth टर्म जो होगा पहला वाला नंबर का, वो क्या होगा, nth टर्म जो होगा वो होगा 2n, पहला वाला नंबर का। ठीक, मल्टीप्लाई में अब ये वाला भी निकालना है, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखिए ये व्हाइट मार्क कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला मल्टीप्लाई में, उसका कैसे निकालें, उसका देखिए आप उसका nth टर्म जब हम लोग निकालेंगे तो आप देख सकते हो जो इसका nth टर्म है, इसका यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 से 2 ज्यादा है, यहाँ जो भी है उससे 2 ज्यादा है, यहाँ जो भी है उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका nth टर्म तुमको पता चल गया 2n है। तो इसका मतलब इसका जो मेन वाला जो nth टर्म बनेगा वो 2n, 2n तो चल रहा है, आगे वाला हिस्सा 2n है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 2n से भी 2 ज्यादा है। 2n से, यहाँ पर देखिए 2n तो है ही, मतलब 4, उससे भी 2 ज्यादा है। यहाँ पर 2n तो है ही, उससे भी 2 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो nth टर्म बनेगा ना वो 2n तो है ही, उससे भी 2 ज्यादा करने पर बनेगा। ठीक है, मतलब अपना हम लोग पता कर लिए कि ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2n पहला वाला निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई में अगला वाला टर्म 2n से भी 2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये है अपने पास मेन an इस वाले सीरीज का। ठीक है, जैसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो 2 into 1 इंटू में 2 into 1 प्लस 2, देखिए क्या बन रहा है, 2 into 2, और 2 को जोड़ेंगे तो 4, पहला वाला टर्म बन गया। इसी तरीके से आप 2 रखिएगा तो जरूर आपको दूसरा वाला टर्म मिलेगा। आप n की जगह 3 रखिएगा, तीसरा वाला मिलेगा। अपने को 20वां वाला चाहिए तो n की जगह 20 रखेंगे, 20वां वाला मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या चाहिए, A20 चाहिए अपने को, है ना। 20th टर्म चाहिए, यानी कि A20 चाहिए। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, जो कि क्या है 2n है, इंटू में 2n प्लस 2 है nth टर्म। क्योंकि अगर हम लोगों को nth टर्म मालूम चल जाता है तो फिर हम लोग कितना भी नंबर वाला टर्म निकाल सकते हैं, कितना भी नंबर, है ना, जितना भी नंबर। क्योंकि हम लोग जब जीपी स्टार्ट किए थे, जीपी का जो शुरू शुरू का सवाल था उस समय हम लोग करते ही थे, है ना। nth टर्म ही दिया रहता था, कहता था कि n की जगह 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, तो वही कर रहे हैं हम। nth टर्म पता किए, 20 भर रहे हैं, 20वां टर्म मालूम चल जाएगा। चलिए n की जगह 20 रख देते हैं, गुना में यहाँ पर भी 2 गुना n की जगह 20, और जोड़ में कितना 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उससे भी 2 ज्यादा, यानी कि 42, है ना। इसको गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। चलिए 42 को अगर हम लोग 40 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0
4 दूनी कितना 8, 4 चौके कितना 16, यानी कि 0, 8, 6 और 1, 1680। 20वां नंबर वाला जो टर्म होगा वो 1680 होगा, या आप बोल सकते हैं ये होगा 20 नंबर वाला टर्म ये होगा 40 गुना 42, 2 गुना 4, 4 गुना 6, 2 ज्यादा है देखिए 6 गुना 8, 20 नंबर वाला होगा 40 गुना 42, या फिर डायरेक्ट करेंगे तो 1680। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है इस वाले सवाल का। तो छोटा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था, लेकिन है ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था। हम ये वाला पैटर्न पता कर लिए कैसे चल रहा है, और उस पैटर्न के हिसाब से हम अगला वाला पता कर लिए कि कैसे चल रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग का आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय जगन्नाथ।